दिल्ली के बाटला हाउस से पकड़े गए आतंकी के घर पहुंचाए एबीपी न्यूज। उस ठिकाने पर एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, रिपोर्ट में देखिए। 15 अगस्त से पहले नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को एक बड़ी कामयाबी मिली है जब उन्होंने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया। इस वक्त हम बटला हाउस के उसी F18/27 मकान के बाहर मौजूद हैं और इसी मकान से एनआईए ने ये गिरफ्तारी की है। मोहसिन अहमद जो संदिग्ध आतंकी है उसका नाम है। बताया जा रहा है कि सीरिया और अफगानिस्तान में बैठे अपने आईएसआईएस के जो आतंकी हैं, जो उनके मुखिया हैं, उनको ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए यहाँ से जो पैसा है वो भेजा करता था। जो जामिया के जो छात्र हैं उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था और उन्हीं की शिकायत के बाद जो एनआईए है वो मोहसिन अहमद के ऊपर नजर रखी हुई थी और उसके बाद आखिरकार करीब 6 महीने नजर रखने के बाद जब एनआईए को पुख्ता सबूत मिले तब उन्होंने मोहसिन अहमद को बटला हाउस के इसी मकान से गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसके घर से जो बरामद दस्तावेज हुए हैं और जो कुछ गैजेट्स जो बरामद हुए हैं उनको खंगाल रही है, जिससे ये पता चल सके कि इससे पहले वो किस तरीके से किन किन लोगों को रेडिकलाइज कर चुका है, कितना पैसा वो बाहर जो आतंकी संगठन है उनको भेज चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी एनआईए के लिए 15 अगस्त से पहले। कैमरामैन मनोज के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी वरुण जैन उसी ग्राउंड जीरो पर, उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से इस मोहसिन अहमद नाम के आतंकी को पकड़ा, जो कि आईएस की विचारधारा से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और ख़ास तौर पर इसके टारगेट पर जामिया के छात्र थे। वरुण, जानबूझकर छात्रों को टारगेट किया गया। कोमल होते हैं, ज़्यादा 3-5 समझते नहीं हैं, उनको आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता था। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इन आतंकियों की यही एक पूरी साजिश होती है कि जो छात्र होते हैं उनको रेडिकलाइज किया जा सके और आईएसआईएस की अपनी उसी विचारधारा से ये लगातार उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। छात्र समझदार थे, उन्होंने शिकायत करी और ऐसा नहीं है कि एनआईए ने तुरंत ये गिरफ्तारी की हो। करीब 6 महीने से एनआईए के रडार पे था। बेहद पुख्ता जब सबूत मिले, ये पता चला कि वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो पैसा है वो बाहर भेज रहे हैं। 15 अगस्त बेहद नजदीक है तो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उसके बाद एविडेंस पूरा होने के बाद जो एनआईए ने ये छापेमारी की है, ये कुछ अपने इस मकान में अपने कुछ साथियों के साथ रहता था। एनआईए उनसे भी पूछताछ करेगी। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं, जो मोबाइल फोन है वो बेहद अहम हो गया, क्योंकि उससे अब एनआईए को ये पता चल सकेगा कि किन किन लोगों से सिर्फ फंड रेज किया था, क्योंकि जो लोग इसको फंड रेज करने में मदद कर रहे थे वो भी एनआईए के निशाने पर है। और जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ओपी तिवारी ने बताया कि देवबंद से इसके कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं एक स्लीपर सेल का जो बड़ा नेटवर्क है वो देश के अंदर मौजूद हो सकता है, ये एनआईए का मानना है। इसलिए एनआईए इसको आज पटियाला हाउस कोर्ट में जब पेश करेगी तो रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद ही जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि पूरा नेटवर्क कहां पर था, कौन कौन स्लीपर सेल के जो लोग हैं वो इसके साथ जुड़े हुए थे, फंड रेज कहां से कर रहा था, कौन लोग इसको पैसा पहुंचा रहा था, कहीं इनकी कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी, अगर साजिश थी तो किस तरीके से उसे अंजाम देना था। ऐसे कई सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब एनआईए जानना चाहती है और उसी के लिए आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके मोहसिन की जो रिमांड है वो लेगी। जी, तो वरुण जैन बता रहे हैं कि मोहसिन की रिमांड एनआईए लेने की तैयारी कर रही है। वरुण, आप बाटला हाउस आपने विजिट किया। बाटला हाउस में भी एक 2008 में इनकाउंटर हुआ था। क्या वजह है कि लोग वहीं पर जाके शरण लेते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बटला हाउस का जो नाम है वो 2008 के उस एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। बेहद तंग गलियां है, जो मकान है वो कई मंजिला मकान बने हुए हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। शायद ये एक सबसे बड़ी वजह है कि जो ये संदिग्ध आतंकी है ऐसी ही जगहों पर जाकर छुपते हैं जहां पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक दूसरे से किसी को कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। देखिए विकास, जब हम आज सुबह भी वहां पर पहुंचे तो आसपास के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कौन रह रहा था, कितने समय से रह रहा था। जब उस मकान के हमने कुछ नीचे की मंजिल में रहने वाले लोगों से बात करी, उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो डेंसिटी, जो पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ऐसी जगहों में इनको छुपने में बहुत आसानी मिलती है। और कहीं ना कहीं जो इनके जो पूरे स्लीपर सेल के नेटवर्क के लोग आसपास भी मौजूद होते हैं, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और यही वजह है कि एनआईए ने जानकारी मिलने के बाद पहले मोहसिन के ऊपर बेहद
नजर रखी, 6 महीने से उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। जब बेहद पुख्ता सबूत इकट्ठे हो गए, जब सारे एविडेंसेस मिल गए कि हाँ इस तरीके से जो पैसा है वो आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा है, तब बेहद पुलिस के साथ जाकर एनआईए की टीम ने वहां पर रेड कर जो मोहसिन है उसको गिरफ्तार किया है। तो अब पूछताछ के बाद इसका जो पूरा नेटवर्क है वो सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है। 15 अगस्त भी बेहद नजदीक है। खुफिया एजेंसी से कई स्पेसिफिक इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले हुए हैं। टेरर अलर्ट की जो आशंकाएं हैं वो जताई गई है और यही वजह है कि अपना कार्यभार संभालते ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने ही अगले दिन भी जाकर लाल किले की जो सिक्योरिटी है उसका पूरा मुआयना किया था। तो दिल्ली बेहद सेंसिटिव हो जाती है और ऐसे समय में आईएसआईएस की संदिग्ध की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।